पाकिस्तान में इस समय दवा दुकानों से मेडिसिन गायब हो गई है। पाकिस्तान में 1-2 नहीं 30 जरूरी दवाओं की कमी हो गई है। एंटीबायोटिक, शुगर, दिल की बीमारी और कैंसर की दवा मिलने पर भी संकट हो गया है। दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। लोग दोगुने दाम देने पर भी मजबूर है। दोस्तों पाकिस्तान पर जब भी संकट बन जाता है तो वो भारत की तरफ देखता है। पिछले कुछ सालों से भी यही हो रहा है। दोस्तों पाकिस्तान की सरकार भारत को लेकर उल्टे सीधे बयान देती है, पर जब भी उन्हें दवा की जरूरत होती है तो वो भारत के सामने हाथ फैलाते हैं। मेडिसिन क्या यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह दो कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं ना। यहाँ मेडिसिन है, सब को आए। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती। बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी ना, नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल है। ये मैं तेली लेके आऊँ 750 की, ये देखो ये ब्लड वाली। हाँ वो पहले ये ठीक है 750 की मैं लेके आऊँ। ठीक है, हमें क्या मकसद, हमें क्या फायदा हुआ? क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए इंडिया से मरीजों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए? आप हाँ ना में जवाब दे दें। जी लेनी चाहिए। आप क्या जी? नहीं ठीक है आपकी मर्जी। मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? मेडिसिन इंसानियत के लिए लेनी चाहिए के लिए फिर तो फायदा किसको है, पाकिस्तान को या इंडिया को? अगर मेडिसिन लेंगे पाकिस्तान को है। ठीक है, लेनी चाहिए लेनी चाहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए लेनी चाहिए, इंसान की जान बचाने के लिए। आ जाता वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेडिसिन मैं आपको बताऊं अभी भी ये हमें ऐसे ही है। सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। आपने बोला नहीं खाते ये लोग। खबर आपको दें, मुल्क भर में एक बार फिर जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत पैदा हो चुकी है। मुख्तलिफ अक़साम के इंसुलिन समेत इनहेलर्स और नफ्सियाती अमराज की अद्वियात मार्केट से गायब हो गई हैं। जानते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां एक संकट ख़त्म होते ही दूसरा शुरू हो जाता है। संकट का सीजन कभी ख़त्म ही नहीं होता है। कभी आटा नहीं मिलता तो कभी दवाओं की शॉर्टेज हो जाती है। पाकिस्तान में पहले आटा लोगों की पहुंच से बाहर हुआ था, अब वहां पर दवाई आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। लोग ज़रूरी दवाइयों के लिए दर दर भटक रहे हैं। पाकिस्तान में इस समय दवा दुकानों से मेडिसिन गायब हो गई है। पाकिस्तान में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 30 ज़रूरी दवाओं की कमी हो गई है। एंटीबायोटिक, शुगर, दिल की बीमारी और कैंसर की दवाएं मिलने पर संकट खड़ा हो गया है। दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। लोग 2 गुना दामों देने के लिए भी मजबूर हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान आवाम की ओर से जो रिएक्शन मिल रहे हैं, भारत के साथ क्या ट्रेड और मतलब ओपन करना चाहिए या नहीं, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। देखते हैं आगे पाकिस्तान मीडिया क्या कहता है। धन्यवाद। तो मेरा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडियन मेडिसिन पाकिस्तानियों के लिए मंगवा रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट फिर वो क्यों भेज रही है अगर वो चाहती नहीं है कि ट्रेड ना हो? मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि यार वो यहाँ पर अपनी मेडिसिन को भेज रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी मेडिसिन ख़रीदने में थोड़ी सी आसानी पैदा हो रही है। अगर वो ना बेचता फिर कम और ज़्यादा की तो बात ही नहीं आनी थी। जब अगर उनकी तरफ से बंद हुआ होता कि हमने पाकिस्तान को कोई किसी किस्म की मेडिसिन नहीं भेजनी या उन्होंने अपनी तरफ से बंद किया होता तो फिर तो यहाँ पे एक मेडिसिन भी ना आती। क्योंकि अगर उनकी तरफ से ऑर्डर होते, हम हर चीज़ में एक अकड़ दिखाते हैं, एक ईगो दिखाते हैं कि नहीं यार हमने कोई तिजारत नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तिजारत नहीं भी करनी और फिर भी वैक्सीन और मेडिसिन नहीं आ रही। इवन के जो ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा महंगे तरीन होते हैं, जो गरीब लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकती। इवन के हमारे खुद के डॉक्टर्स बताते हैं कि आप लोग ये इंडिया में जाके कर लो, क्योंकि वहाँ पर जाने से ये होगा कि वहाँ पर टिकट नहीं जहाज़ की खरीदी जाती। इंसान वोगा बॉर्डर के ज़रिए वहाँ पर वीज़ा दिखाता और चला जाता, और ट्रेन में चला जाता है, किसी भी तरह से चला जाता है। मतलब कि कम बजट में उनका वो काम वहाँ पर हो जाता है। और मैंने ये भी सुना हुआ है कि यार वहाँ पर जो इलाज के लिए जाते हैं पाकिस्तान से लोग, वो इतना अच्छा वहाँ के डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते हैं, वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो फिर वहाँ की वाह करते हैं कि यार वहाँ पे हम गए थे। ये दोस्तों सोशल मीडिया पे कितनी कहानियां वायरल हुई है कि इंडियन डॉक्टर्स ने पाकिस्तानी गरीब लोगों की मदद अपने पर्सनल जेब से की है। अभी कुछ मंथ पहले एक बच्ची की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जो बिल्कुल मतलब कि गर्दन नहीं टिक रही थी। यहाँ पे उन्होंने बहुत इलाज किया, गरीब घर से वो बिलोंग करते थे, लेकिन जब वो इंडिया गए उस बच्ची का ट्रीटमेंट भी फ्री हुआ। और डॉक्टर और वो डॉक्टर ऑनलाइन मतलब कि वीडियो कॉल के
जरिए उसको देखते थे, उनको बताते थे, तो इतना अच्छा वो लोगों को ट्रीट करते हैं। और हमारे यहाँ चले जाओ, पहले तो लाइन में लगे रहो, जब अंदर चले जाओ तो इतना रूड बिहेव करते हैं डॉक्टर्स के, इंसान को खुद से होता है। छोड़ो, हमारे तो दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन ही नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जी आप पर्ची बनवाएं, ऊपर डॉक्टर मेडिसिन लिख देंगे, कहाँ से मिलेगी, जाएं जी ये स्टोर से, और हजारों रुपए की दवाइयाँ, क्या फायदा सरकारी हॉस्पिटल का। मैंने खुद देखा है, हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर में एक बहुत बड़ा कमरा होता है जिसमें मेडिसिन रखी जाती है, वहाँ पे हर तरह की मेडिसिन प्रोवाइड होती हैं, लेकिन जो वहाँ के बड़े लोग होते हैं ना, जो उन चेयर्स पे बैठे होते हैं, जिनके परमिशन के बगैर मेडिसिन लोगों को नहीं मिलती, वो उस मेडिसिन को हाथ नहीं लगाने देते, और उस मेडिसिन से भी करप्शन होती है, और वो मेडिसिन आगे दुकानों तक जाती है और वो लोगों को पैसों में दी जाती है। जिनकी सिफारिश होती है उनको उसी कमरे से मेडिसिन मिल जाती है। तो हर जगह ऊंच नीच को ख़त्म करना चाहिए, और जिस तरह से इंडिया में हर तरह का कानून है, ठीक है, वो गरीबों को भी देखते हैं, वो अमीरों को भी देखते हैं, तो उस तरह से होना चाहिए। अगर हम कैंसर की बात कर ले, कैंसर से तो यहाँ पे लोगों की सिर्फ डेथ होती है और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कैंसर का इलाज इतना ज़्यादा महंगा हो गया, गरीब इंसान बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हम अपने हमसायों की बात कर ले, वहाँ पर अभी टाटा ने 100 रुपये की वो वैक्सीन, हाँ वैक्सीन 100 रुपये की यार वहाँ पे जात की है। कैंसर का इलाज करते वक्त लोग अपनी जायदादें बेच देते हैं, घर गिरवी रख देते हैं। हमारे अपने चाचू की डेथ हो गई यही कैंसर की वजह से। शौकत कदम चले जाओ, वहाँ पे वो कहते हैं हम 80 साल से ऊपर किसी को लेते नहीं है, मतलब कि हॉस्पिटल में भी एज रख दिया है कि 80 साल से नीचे होगा तो होगा, 80 साल से ऊपर होगा तो बेशक वो जहाँ पे मर्जी मर जाए। तो ये चीज़ है कि यार कम से कम इंसान की ज़िंदगी बहुत अहम होती है, ठीक है, और इसको डॉक्टर ही बचा सकते, आम बंदा नहीं बचा सकता। और यहाँ पर तो ऐसी ऐसी बीमारियाँ पैदा हुई हैं कि उनका तो यहाँ के डॉक्टर्स को भी नहीं पता, क्योंकि हमारी बुक्स में कुछ आगे न्यू मेंशन ही नहीं किया गया। डॉक्टर्स तो बेचारे क्या करें। अभी भी मुझे याद है, मैंने 9th क्लास में हमारी एक उसे वो प्रैक्टिकल था, उसमें एक मेंढक का एक्सपेरिमेंट किया जाता था। कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिए हमारे साथ, हमारी बुक में आज भी उस मेंढक का एक्सपेरिमेंट करना है। हालांकि मेडिकल फील्ड बहुत आगे चले गई है, कितना आगे चले गई है। ये बताओ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर ट्रेड ओपन होती है, मेडिसिन तो हम ले रहे हैं, ठीक है, अवाम को बस कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता, बाकी अवाम को यही लॉलीपॉप दिया हुआ है कश्मीर की वजह से हमने मेडिसिन शऊर नहीं है ना, नहीं अवाम को ये बताया कि कश्मीर की वजह से हम तिजारत नहीं करें, जबकि मेडिसिन का तो जब ऑप्शन नहीं है तो वो तो आ रही है। तो अगर ये बैरियर ख़त्म हो जाते, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स कोशिश करें कि यार कम से कम ये तो सवाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी कहा गया था कि ट्रेड कब ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हमने बंद किया है। आपको क्या लगता है कोई हुकूमत इस पोजीशन में? सिंपल सा मैं यहाँ पे ये आंस देना चाहूँगी, ये ट्रेड कभी भी नहीं खुलेगी, क्योंकि अगर इन्होंने ट्रेड खोल दी, जो पाकिस्तानी लोगों के दिल में इंडिया को लेकर इन्होंने एक गंद डाला हुआ है कि जो इंडियंस लोग हैं वो पाकिस्तानी को पसंद नहीं करते, हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं, तो ये चीज़ अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर इनका वोट कैसे होगा? कश्मीर के नाम पर ये किस तरह बात करेंगे, किस तरह 5 साल बाद? हर सोसाइटी, हर कौम, हर मजहब के अंदर अच्छाइयाँ हैं, बुराइयां हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं, तभी बैलेंस जो है अभी तक कायम है। लेकिन मैं आज शुक्रगुजार हूं उन लोगों का, चनाए MGM हेल्थ केयर वालों का, जिन्होंने मजहब और रेस और नेशनैलिटी से ऊपर उठ के उस बच्ची का इलाज किया है। उस बच्ची की हालत, और वो काफी अरसे से मरीज थी, पहले वो वहां से ट्रीटमेंट करा रही थी उस हॉस्पिटल से। डॉक्टर कृष्णन जो थे, के आर कृष्णन, वो उसको पहले भी उसको ट्रीट कर रहे थे, और उसके हार्ट के अंदर इन्फेक्शन था और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी। मैंने इसको फॉलो किया है, लेकिन माई हैट ऑफ टू द पीपल ऑफ चेन्नई MGM हेल्थ केयर। मैं समझता हूँ कि सारा पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका कि उन्होंने इतने बड़े दिल, इतने बड़ा हौसला किया है, इतना 35 लाख रुपए का जो है उन्होंने जो ऑपरेशन है वो फ्री किया है। मैं समझता हूँ कि मैं सारे पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना प्यार और मोहब्बत का मुजाहरा किया। बिल्कुल सर, ये जरूर हुआ है, और यकीनन अब तो कहा जा सकता है, वो लड़की या वो बच्ची बिल्कुल कह सकती है कि दिल है हिंदुस्तानी, उस पे अब कोई एतराज नहीं कर पाएगा। आजू मैं उसका तो बच्ची आयशा का तो उसने तो कहा है, जाहिर कहेगी दिल है हिंदुस्तानी। मैं तो खुद पाकिस्तानी हूं और हमेशा बुलंद आवाज के साथ कहता हूं कि भारत माय सेकंड होम है, इंदौर इज माय टाउन देयर। मैं जाता हूं और मुझे वहां पे लोग भाइयों बहनों और बच्चों की तरह समझते हैं, जो मैं, और आई फील लाइक होम, आई फील लाइक मेरे दिल में बिल्कुल आज तक, आप यकीन करें, मैंने मेरे दिल के अंदर। और दूसरा एक और आरजू मैं बताऊंगा, लोग कई कहते हैं नहीं, देखिए मैंने अमेरिका में आके सारी चीजें देखी हैं, पाकिस्तान के अंदर तो वहां आपको पता है हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन में या सोसाइटी में या मीडिया क्या क्या करता है। यहाँ आके रिलीजियस टॉलरेंस भी सीखी, जब उनके साथ 24 घंटे गुजारे अपने भारतीय भाइयों के साथ,
तो पता चला है कि यार हमें डिफरेंस है ही नहीं है। मैं हमेशा आज भी ये कहूंगा हमारी सिमिलैरिटीज ज्यादा है, डिफरेंसेस कम है। तो हम जब भी देखा जाए तो सिमिलैरिटीज को देखना चाहिए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं इस चीज का कि मुझे अमेरिका में जाके इस चीज का मौका मिला। मेरी सोचें भी बिल्कुल ऐसी नहीं थी, ये मेरी सोचें चेंज हुई हैं इसमें। यहाँ मैं जरूर इस चीज को एडमिट करूंगा कि क्योंकि अल्टीमेटली मैं भी उसी माहौल में पैदा हुआ था और बिल्कुल, लेकिन चीजें अब कम हो रही हैं अब आहिस्ता से, क्योंकि देखिए मूवीज कल्चर सारा आ रहा है, अब चीजें कम आ रही, सोशल मीडिया के जरिए बहुत चीजें कम हो रही हैं। और आज मैं जो खासकर मैंने आपको बताया जो आयशा का, जो आज मेरे लिए बड़ा जज्बाती दिन था। सुबह मैं उठा हूं, जब मैंने उसको सारा देखा है तो मेरे दिल से दुआएं निकल रही हैं चेन्नई एमजीएम हेल्थ केयर वालों के लिए और डॉक्टर सुरेश राव के लिए। दे आर एंजल्स। बिल्कुल बिल्कुल। और